ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Dr. Namra Ahmed. I'm a graduate physical therapist and exercise physiologist. I'm a women health practitioner. आज हमारा टॉपिक है गायनी रिहेबिलिटेशन। गायनी वर्ड से तो आप सब वाकिफ़ होंगे और रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है बहाल करना या बहाली। और मुझे खुशी हो रही है ये अनाउंस करते हुए कि हमारा जो सेंटर है वो पायनियर्स में से है गायनी रिहेबिलिटेशन को इंट्रोड्यूस करवाने में पाकिस्तान में। और गायनी रिहेबिलिटेशन क्या चीज़ है, इसको वुमेन हेल्थ फिजियोथेरेपी क्या चीज़ है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब ख़वातीन डिफरेंट इश्यूज से गुजरी होती हैं या एक लाइफ चेंजिंग प्रोसीजर से गुजरी होती हैं, उसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल है, या उसमें इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो हैं जो कि फिजियोथेरेपी में मोडेलिटीज़ यूज़ होती हैं उसका क्या रोल है। वो हमारा सेंटर जो है उसमें पायनियर्स में से है जो कि पाकिस्तान में ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। और ये बहुत एक ज़रूरी टॉपिक है या बहुत ज़रूरी एक टॉपिक है जिससे आपको आगाह करना बहुत ज़रूरी है या जिसको इंट्रोड्यूस करवाना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज बहुत सी ख़वातीन को या बहुत से इवन प्रोफेशनल्स को भी इस बारे में शायद इतनी अवेयरनेस नहीं है कि गायनी रिहैब क्या होता है। गायनी रिहेबिलिटेशन में बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एंटीनेटल में और पोस्टनेटल में। एंटीनेटल जो होता है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो भी इश्यूज आ रहे होते हैं ख़वातीन के उसको डील करता है। हार्मोनल चेंजेस से गुजरे होते हैं, जिस तरह के यूट्रस का साइज इंक्रीज हो रहा होता है, आपका बेली का साइज इंक्रीज हो रहा होता है, और वैसे भी बॉडी आपका पोस्चर बॉडी का चेंज हो रहा होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे शिफ्ट हो रहा होता है, जॉइंट्स में लैक्सिसिटी बढ़ जाती है, मसल रिलैक्स ज़्यादा हो जाते हैं, मसल की जो है मसल बॉडी मसल स्पाज्म बढ़ जाता है या मसल क्रैम्प्स ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। अब इसमें डिफरेंट चीज़ें या डिफरेंट मसाइल आते हैं जिससे ख़वातीन गुजरती हैं। उसमें सबसे कॉमन है बैक एक। बैक एक या लंबर स्पाज्म जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है बिकॉज इट इज़ नॉट एक्चुअली द बेली विच इज़ कैरिंग द बेबी, इट इज़ योर बैक विच इज़ कैरिंग द बेबी। सो इसलिए बैक सबसे ज़्यादा हर्ट हो रही होती है। अब उन मस्कुलर स्पाज्म को रिलीफ करने का क्या तरीका है? हम आइस एंड हीट पैक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, हम टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम डिफरेंट मसाजिंग टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, हम डिफरेंट स्ट्रेचिंग्स करवा सकते हैं पेशेंट को टू अवॉइड दैट मस्कुलर स्पाज्म और बैक एक और लंबर लॉर्डोसिस थिंग। अब इसमें यह भी हो सकता है कि पेन जो है वो बैक से रेडिएट कर रहा है, किसी भी टांग की तरफ जा रहा है और वो शैटिका की कंडीशन हो रही है। शैटिका में जो जो एक्सरसाइजेस हैं वो पेशेंट को बता सकते हैं कि किस तरह से करनी है। फिर उसको नर्व को हम किस तरह से शैटिक नर्व को रिलीव कर सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइज या कौन सी स्ट्रेचेस करवा के वो गाइडलाइंस पेशेंट को दे सकते हैं। फिर एक चीज़ आ जाती है कॉक्सीडाइनिया, दैट इज़ कॉल्ड टेल बोन पेन। उसकी क्या क्या चीज़ें, कौन से कुशन्स रिकमेंड कर सकते हैं, कौन से पोस्चर्स रिकमेंड कर सकते हैं, क्या स्ट्रेचिंग्स करवा सकते हैं, कौन से जेल्स या कौन सी ऐसी मसाजिंग टेक्निक्स हैं जो पेशेंट को हम बता सकते हैं जिससे ये कॉक्सीडाइनिया का पेन आपका बेहतर हो सकता है। लॉन्ग सिटिंग एंड लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स अवॉइड कर सकती हैं। ठीक है, अगर आपको लॉन्ग सिटिंग करनी पड़ रही है एंड यू आर वर्किंग लेडी तो आपने हर 10 मिनट बाद अपनी टेबल से उठना है, या आप एक अलार्म या रिमाइंडर सेट करते हैं ताकि आप एक वॉक कर लें और उससे ये होगा कंडीशन बेहतर होगी। थोड़ा सा फॉरवर्ड लीन होके आगे होके बैठना है ताकि आपकी टेल बोन पे प्रेशर ना आए। फिर एक कुशन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि स्पेशल इसी के लिए डिज़ाइन किया गया और वो थेरेपिस्ट आपको गाइड कर सकते हैं। फिर मसाइल आ जाते हैं कॉन्ड्रोमलेशिया पैटेले के, जिसमें आपके बहुत ज़्यादा नीज में पेन स्टार्ट हो जाता है और इस इशू के लिए हम क्वाड्रिसेप की स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं, क्वाड्स की स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं और डिफरेंट एक्सरसाइजेस करवाते हैं ताकि वो पेन रिलीफ हो जाए। फिर एडीमा जो सबसे ज़्यादा कॉमनली ख़वातीन फेस करती हैं, उसको हम किस तरह से सबसाइड कर सकते हैं कि ड्यूरिंग सिटिंग या ड्यूरिंग लाइंग जो है वो पेशेंट के पाँव जो है या जितना भी पेरिफेरल एरिया वो हार्ट लेवल से ऊपर रखें।
ठीक है, और उससे भी एडिमा जो है वो बेहतर हो सकता है। एंकल पम्प्स करवा सकते हैं, प्लांटर डॉर्सिफ्लेक्शन करवा सकते हैं। इस तरह की मुख्तलिफ एक्सरसाइज हैं जो हम आपको गाइड कर सकते हैं। फिर वेरिकोस वेन्स को किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं? हम स्टॉकिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम डिफरेंट जो है एक्सरसाइज करवा सकते हैं उसके लिए, जिससे हम वेरिकोस वेन्स को अवॉइड करते हैं। ठीक है, उसके अलावा अब ये सब चीज़ें हैं जिससे ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही होती हैं, नर्व कॉम्प्रेशंस हो जाते हैं। नर्व कॉम्प्रेशंस में हमारे पास सबसे पहले कार्पल टनल सिंड्रोम आता है। कार्पल टनल सिंड्रोम अगर प्रेग्नेंट लेडी को हो रहा है तो उसको हम किस तरह से डील करेंगे, कौन से स्ट्रेचेस जो हैं हम उनको पेशेंट को गाइड करेंगे और किस तरह से हम इसको ईज़ करेंगे। फिर आ जाता है पोस्टीरियर टिबियल नर्व कॉम्प्रेशन। नर्व कॉम्प्रेशंस डिफरेंट जगह पे प्रेग्नेंट लेडी को ज़्यादा हो रहे होते हैं बिकॉज ऑफ ओवरवेट, बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द बेबी, और बिकॉज ऑफ डिफरेंट मस्कुलर स्पाज्म एंड मस्कुलर क्रैम्प्स। फिर ये है कि बेबी के वेट की वजह से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मसला, जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का मसला ख़वातीन फेस कर रही होती है, उसको हम कैसे हल कर सकते हैं? इनकॉन्टिनेंस कहते हैं जिस पेशाब के लीक होने को, या आपकी जो यूरिनरी जो है इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन, तो उसको हम कहते हैं इनकॉन्टिनेंस। वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस भी होती है, वो आपके छींक और खांसने से भी आपका पेशाब लीक हो सकता है। उसको हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, और उसके लिए हम मसल्स को किस तरह से जो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो चुके हैं या लेग्जिटी आ चुकी है मसल्स में, उनको हम वापस अपनी जगह पे किस तरह से ला सकते हैं। सो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कैट कैमल एक्सरसाइजेस हैं जो आपको बैक के लिए गाइड की जा सकती हैं। स्ट्रेचेस जो हैं वो आपको नर्व कंप्रेशन के लिए गाइड किए जाते हैं। फिर एडिमा के लिए आपको जो है एंकल पम्प्स वगैरह गाइड किए जा सकते हैं। फिर जो है मलेशिया पटेले और डिफरेंट जो आपको बीमारियां जो आप फेस कर रहे होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उससे हम किस तरह अवॉइड कर सकते हैं और बच सकते हैं। और जिसमें बहुत ज़्यादा कॉमन स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है, उसमें हम पेशेंट को ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के थ्रू रिलैक्स करते हैं, जिसमें डीप ब्रीदिंग भी आ जाती है और जिसमें पर्स लिप ब्रीदिंग भी आ जाती है। अब अगर हम बात करें पोस्ट नेटल इश्यूज़ के बारे में, तो बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो ओवरवेट होने की वजह से परेशान होती हैं। फिर उसके बाद प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस डायबिटीज़ जो है कुछ पेशेंट्स को हो जाती है। ठीक है, उनको हमने क्या गाइडलाइंस करनी है? फीडिंग के दौरान आपकी क्या पोस्चरल गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पोस्चर होना चाहिए व्हेन यू आर लैशिंग योर बेबी और फीडिंग योर बेबी? ठीक है, आप अपनी गोद में एक तकिया रखें और तकिए के ऊपर बेबी रखें, ताकि आपका अपना पोस्चर भी ख़राब ना हो और आपकी अपनी बैक भी ख़राब ना हो। और डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट गाइडलाइंस और डिफरेंट पोस्चरल टेक्निक्स हैं जो हम गाइड कर सकते हैं पेशेंट को। उसके अलावा जो है आप ब्रिस्क वॉक कर सकती हैं, आप एरोबिक्स कर सकती हैं, आप योगा कर सकती हैं, आप पायलेट्स कर सकती हैं। ठीक है, इसमें क्या मस्कुलर कंडीशनिंग हो रही होती है, मस्कुलर स्ट्रेंथनिंग हो रही होती है, कोर बॉडी एक्सरसाइजेस हैं, और इसमें बहुत तरह की जिम बॉल एक्सरसाइजेस हैं जिससे आपकी कोर स्ट्रेंथनिंग हो रही होती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो अगर आप करेंगे तो आप जो है बहुत जो वर्स्ट सिनेरियोज हैं उससे बच जाएंगे, बहुत जो स्वेयर पेन्स हैं उससे बच जाएंगे, और बहुत सी इस तरह की मोडालिटीज़ हैं, इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़ जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं फिजियोथेरेपी सेंटर्स में। वी हैव ऑल्सो इम्पोर्ट एंड मशीन जो कि बेसिकली विजाइनल प्रोब है, वो इसी चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रही है कि आपने पेशेंट को जो है इनकॉन्टिनेंस से कैसे बचाना है, या जो आपकी विजाइनल टाइटनिंग है उसके लिए वो ज़रूरी है। ठीक है, जब पोस्ट नेटल या बहुत सारी मल्टीपल डिलीवरीज के बाद ख़वातीन जो हैं जो कहती हैं कि हमारी जो है पेल्विक फ्लोर मसल्स ड्रॉप कर गए हैं, या पेल्विक फ्लोर मसल्स हमारे बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, जिसकी वजह से हमें इनकॉन्टिनेंस फेस करनी पड़ रही है, या क्वाइटल इनकॉन्टिनेंस एक टर्म होती है जो कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स आपका यूरिन लीकेज आ रही होती है उसमें। तो वो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम जो है वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट वजाइनल प्रोब्स हैं जिससे हम आपकी वजाइनल टाइटनिंग कर सकते हैं, और हम जो है इनकॉन्टिनेंस के इशू को पूरी तरह से हल कर सकते हैं। सो यू कैन विजिट अस एट ब्लू एरिया इस्लामाबाद। वी आर अवेलेबल एट फिजियोफिट ब्लू एरिया इस्लामाबाद।
आप हमसे ऑलिडॉग के थ्रू भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।